बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे जिला कुरम में फरीकैन के अमायदीन फायरबंदी पर रजामंद हो गए हैं। जिला कुरम के डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का बताना है कि कुरम में जारी दोनों फरीक फायरबंदी पर रजामंद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अम जिरगा मेंबरान मुसल्ला कबाइल को मोर्चों से हटाएंगे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुसल्ला अफराद को हटाने के बाद मोर्चों पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। याद रहे, झड़पों में जाम भक अफराद की तादाद 35 हो गई, जबकि 166 अफराद जख्मी हैं। मजीद बात करेंगे इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल से। अली अफजल, बताइएगा क्या तफसील है इस पेशरफ से मुतालिक? जी, जिला कुरम के सदर मुकाम पारा चिनार के करीब बुशरा के इलाके में जायदाद की तनाज़ी पर 5 रोज पहले झड़पें शुरू हुई थी, जिसके बाद जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों पेवाड़, त्रिमंगल, सदा, बलशखेल, संगीना, खारकले और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें फैल गई। और अब तक जो सूरत हाल है, पोलिटिकल इंतजामिया और अस्पताल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 35 अफराद फरीकैन के जाम बहक हो गए हैं, जबकि 166 जख्मी है। इन झड़पों में फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ भारी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया और इन झड़पों के बायस मेन शारा पर रमदरख्त भी बंद है। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम का कहना है कि कोहा, ठंगू और औरगज़ई से जो कबायली अमायदीन पारचनार पहुंच गए हैं, उन्होंने पॉलिटिकल इंतजामिया और फोर्सेस के हमरा फरीकैन के अमायदीन से कामयाब मुज़ाकरात किए हैं, जिसके बाद अमायदीन फायरबंदी पर रजामंद हो गए हैं और सबसे पहले जिरगा मेंबरान बुशरा पहुंचे हैं, जहां से झड़पों का आगाज हुआ था। वहां पे मुसल्लह अफराद को मोर्चों से हटाकर फोर्सेस के एहलकार तैनात किए जा रहे हैं, जिसके बाद जिला के दीगर इलाकों में जहां पे झड़पें हो रही हैं, वहां से भी मुसल्लह कबाइल को हटा के फोर्सेस के एहलकार तैनात किए जाएंगे और पायदार अमन के क़याम के हवाले से फिर माहिदे के हवाले से बातचीत की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली अफजल अफजाल, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। पावर डिवीजन का कहना है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन या ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। पावर डिवीजन की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है, अरकान पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली फराहमी की खबरों में सदाकत नहीं है। किसी भी सरकारी इदारे को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जाती। मजीद बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफ रहमान से। सैफ, एलामी में मजीद क्या कहा गया है? देखें, कल मुख्तलिफ जो हमारे चैनल हैं उस पर यह खबर चली थी कि जिनको मुफ्त बिजली मिलती है, जिसमें पार्लियामेंटेरियन का जिक्र था, ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र था, तो गवर्नमेंट ऐसा कोई प्लान ला रही है कि इस सहूलत को खत्म किया जा रहा है। इसी हवाले से पावर डिवीजन ने उन खबरों की तरदीद की है। उनका कहना है कि किसी भी शोबे को जिसमें पार्लियामेंटेरियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, उनको मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जाती। इसके अलावा उन्होंने मजीद भी ये वजाहत की है कि किसी भी सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जा रही थी। ये बताएगा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट या पार्लियामेंट लॉजेस में जो मौजूद लोग हैं वो रिहाइश के बिल खुद जमा कराते हैं? देखिए, उनके बिल जो आते हैं पार्लियामेंटेरियंस के, वो खुद उनको बिल जमा होते हैं। वो जाहिर है सारे के सारे जो बिल आएंगे वो जो एक उनको बल्क सप्लाई होगी, इसके बाद जो बिल है उनको इनफरादी तौर पर वो जमा करवाते हैं। इसी हवाले से ख्वाजा आसिफ का भी आपने सोशल मीडिया पर एक बयान देखा होगा। उन्होंने कहा कि वो अपना बिल खुद जमा कराते हैं। ऐसी कोई मिसाल नहीं कि उन्होंने कभी बिल जमा न करवाया हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका सैफ रहमान इस तफसील के लिए। कि हैदराबाद में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज मामूल बन गए हैं। गुज़िश्ता रात भी हैदराबाद में बिजली की बंदिश पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करके 2 दर्जन से जायद लोगों को नामजद किया गया है। मजीद बता रहे हैं इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में शदीद गर्मी और हब्स के मौसम में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज मामूल बन गए हैं और इसी तरह गुज़िश्ता रात भी शहबाज चौक के ऊपर पियोन कॉलोनी के मकीनों की जानिब से बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, ये शहबाज चौक का इलाका है। यहाँ पर एहतजाज करने वाले जो मुजाहिरीन थे उनके खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मुजाहिरीन के ऊपर शेलिंग की गई, हवाई फायरिंग की गई और यही नहीं बल्कि 20 जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। और उसके बाद कैंट थाने के ऊपर एहतजाजी मुजाहिरीन पर 2 FIR भी दर्ज की गई हैं। एक FIR के अंदर बिजली चोरी और दूसरी FIR के में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी ने कहा है कि मेरे दामाद डॉक्टर शाहिद बहार हाशमी को जग और ग्लास चोरी करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद कोई शवाहिद न मिले तो 16 MPO के तहत 7 रोज के लिए नजरबंद कर दिया। अपने बयान में मखदूम जावेद हाशमी का कहना था कि एक स्कूल में चोरी होने वाले जग और ग्लास की चोरी भी हम पर डाल दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम सिंधु के मुताबिक नक्शे अमन में खलल पैदा करने पर शाहिद बहार हाशमी को 16 MPO के तहत 7 रोज के लिए नजरबंद किया गया है, जबकि थाना बस्ती मलोक में दर्ज FIR के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने स्कूल से
6 लैपटॉप्स, CCTV कैमरे, DVD प्लेयर्स और 2 वाटर कूलर चोरी किए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। भिम्बर में पानी घरों में दाखिल होने पर शहरियों ने एहतजाज किया। सवाबी, गुजरात और गुजरांवाला में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब में गुजरांवाला, गुजरात, चहलम, शकरगढ़, मरी समेत बेशतर इलाकों में बारिश हुई। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। गुजरात के मौजा कठाला में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। गुजरांवाला में बारिश के पानी में नहाते हुए बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। निकयाल, भिम्बर, समाहनी समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी है। भिम्बर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों ने मीरपुर भिम्बर मेन शाहरा पर एहतजाज किया। रंडियाम लिंक रोड पर बनी पुली भी बारिश के बाइस टूट गई। मुख्तलिफ इलाकों का भिम्बर शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। चार सद्दा, हंगू, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की और तेज़ बारिशें हुई। ईरान में नौमुंतखब सदर मसूद पेज़ेश्कियान की बाकायदा तौसीक की तकरीब। सुप्रीम लीडर खामनाई ने मसूद पेज़ेश्कियान की बतौर ईरानी सदर बाकायदा तौसीक कर दी। तकरीब से खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल पर तनकीद करते हुए कहना था कि सेहूनी हुकूमत इसराइल कोई रियासत नहीं है। सेहूनी हुकूमत मुजरिमान का गैंग, कातिलों और दहशत गर्दों का गिरोह है। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान मंगल को पार्लियामेंट में हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी में 70 गैर मुल्की मेहमान शिरकत करेंगे। ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे।